राम राम भाइयों, हाजिर है फिर से आपके साथ में उपस्थित है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 के श्लोक 22 से अब आगे बढ़ेंगे। 21 तक का पूरा कर लिया गया था। इससे पहले मैं कुछ निष्कर्ष दोनों के बीच का बता दूं जो मैंने नोट किया था। देवताओं की पूजा अस्थाई फल देती है, यानी कि जो तरह तरह के देवी माई मथानी मेला परिक्रमा करते हैं ये अस्थाई सुख देने वाले हैं, ये पूर्णता सुख देने वाले नहीं है, क्योंकि पूर्ण सुख तो मिलेगा उस परमात्मा की भक्ति से जो पूर्ण परमात्मा जिसे हम कहते हैं। और जो जन्म मरण के बंधन से बचना चाहता है उसे मृत्यु समय भी ईश्वर का स्मरण करना होगा। यानी कि यदि आप जैसे गज और गराह के बारे में सुना होगा आपने कि ये दोनों आपस में लड़ रहे थे एक मतंग ऋषि के शराब के कारण, और जो दोनों लड़ाई करते करते पानी चले गए और सिर्फ उसके मुख से रा का भी आधा निकला था। यानी कि उस रंकार धुन से उस भगवान उस परमात्मा को जब हम याद करेंगे तो अवश्य हमारे सुनता ही है, हमेशा सुनता है, और तभी हमारे कार्य भी सिरेंगे। क्योंकि जब तक हम पूर्ण ज्ञान हासिल नहीं करते तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता मित्रों। क्योंकि हम लाख प्रयास कर लें, हमारे अंदर अगर श्रद्धा लानी है तो आपको गुरु का शरण बनाना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा आप जी को कि परमात्मा रूपी शक्ति कोई है। तरह तरह की भक्ति करने वाले, तरह तरह के पंथ वाले जितने भी हैं, इन सब का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई आधार नहीं है। इस सनातन मार्ग, सनातन धर्म और हमारी जो सनातन पुस्तकें हैं जिनको हम आज हिंदू किताबें कहते हैं, यही श्रेष्ठ हैं। बाकी से उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन भक्ति की सीख हमें यहीं से लेनी पड़ेगी, अन्यथा हमारा एक एक पल बेकार जा रहा है। और एक छोटा सा निष्कर्ष लिखा था मैंने बहुत गहन विचार करके, वो इस प्रकार था कि देवता पूजन के नश्वर फल ईश्वर भक्ति से अमर फल मिलता है। नश्वर फल में मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आपने किसी देवी देवता को एक प्रसाद चढ़ा दिया, उसके निमित्त को दान पुण्य कर दिया, थोड़े बहुत आपको फल अवश्य मिल जाएगा, लेकिन ये नश्वर है। शरीर छोड़ने के बाद ये बेकार है, इसका भरपाई करना पड़ेगा। अज्ञानी लोग ईश्वर को नहीं पहचानते, ज्ञानी मृत्यु क्षण में भी उसका स्मरण करते हैं और मुक्ति पाते हैं। क्योंकि जो ज्ञानी है वो परमात्मा के प्रति आश्रय होकर के उस अपने गुरुदेव के द्वारा दिए गए उन मंत्रों को जाप करता है और भगवान से डर करके उनके नियम में रहता है, जिससे कि उसको सब सुख मिलते हैं। इस लोक में भी सुखी होता है और परलोक को जाने के बाद तो सुख का कहना ही क्या है, क्योंकि वो तो मोक्ष गति का मार्ग है। इस प्रकार से हमें और आपको सतर्क और सावधान रहना चाहिए कि हम उसको भगवान की भक्ति में ही अपने हृदय को लगा सकें, अन्यथा हमारा एक एक श्वास व्यर्थ जा रहा है यदि हम भगवान भक्ति नहीं कर रहे हैं तो। मित्रों, जिनको नहीं पता उनको नहीं पता, लेकिन जिसको भक्ति की तरफ लग जाए उसको देर नहीं करना चाहिए। तथा वह पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता की पूजन करने से मेरे द्वारा ही विधान तो 22 हो गया, अब 23 पे आगे आते हैं। परंतु उन अल्पबुद्धि लोगों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को, अनुत्तम कहा है, उत्तम नहीं कहा है, यानी कि भगवान ने अपनी पूजा को अनुत्तम बताया है, उत्तम नहीं बताया है। ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंद घन परम परमात्मा को मनुष्यों की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं तथा अपनी, क्योंकि
इंसान समझता है कि यही भगवान विष्णु जी हैं, अर्थात ये यही गीता ज्ञान बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उसके बारे में बता रहे हैं ये। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। यानी कि भगवान कृष्ण के शरीर में जिस प्रकार से बोल रहे थे, उस प्रकार से सब क्या समझते हैं कि ये भगवान कृष्ण हैं, ये इनका जो कृष्ण बोल रहे थे उन्हीं के उदाहरण पर उन्होंने पूरे समाज को उदाहरण दिया था कि और हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेषों से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से युक्त दृढ़ निश्चयी भगत मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जिन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे मोक्ष पाना है, मुझे भक्ति करनी है, तो ये जान करके ये कह तो अपने बारे में रहे हैं, लेकिन जिस समय आदमी का ज्ञान उदय होता है वो इस परमात्मा इस परंपरा को बिल्कुल भी नहीं मानता, और जो मानते हैं उसी में लगे हुए हैं, लगे ही रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, तो आप सब देख रहे हो। और जो मेरे शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझ में ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि इस प्रकार जो साधना करने वाले, ये आसन लगाना, ये पलथी मारना, इस प्रकार ये करना, तो जो उन्होंने कहा ये मेरा मत है, उस दृष्टिकोण से जो भक्ति करेगा वो ब्रह्म को प्राप्त होगा, अर्थात फिर लौट करके संसार में वापस आएगा। अर्थात जैसे आप बादल, धूप, पानी और बर्फ़ या सभी जल रूप हैं, वैसे ही अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ सब कुछ वसुदेव है, ऐसा जो जानते हैं वो परमात्मा को जानते हैं, फिर भक्ति के लिए प्रयास करते हैं। इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 का श्लोक 30 तक का ये पूरा अब समाप्त होता है। अगले कड़ी 8 में मिलेंगे थोड़े विराम के साथ में, तब तक के लिए सुनते रहिए। सभी लोग प्यार से चैनल को सब्सक्राइब करिए, सबको शेयर करिए, अपने अनुभव फीडबैक कमेंट में बताएं, प्यारा सा कमेंट लिखें, और जो समझ में ना आया हो उस पर प्रताड़ना ना करके कृपया सरलता से पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है जी, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। राम राम।